दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मंत्रा रामायण का एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग उसे नफरत की दृष्टि से देखने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि मंत्रा ने श्री राम को वनवास भेजकर किस बात का बदला लिया था? क्यों मंत्रा भगवान श्री राम से इतना नफरत करती थी? क्या मंत्रा वास्तव में इतनी बुरी थी या इससे पीछे कोई और पूर्व जन्म का श्राप था या फिर उसका कोई षड्यंत्र? सारी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए अंत तक। दोस्तों, राम कथा की इस विशेष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। रामायण का ऐसा ग्रंथ है जिसमें भावनाओं, त्याग और नियति के खेल का अद्वैत वर्णन मिलता है। बात उस समय की है जब अयोध्या में उत्सव का माहौल था। महाराजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, लेकिन तभी एक ऐसी पात्रा का प्रवेश होता है जिसकी कुटिल बुद्धि ने इतिहास की धरा बदल दी। अयोध्या की गलियां सजी हुई थी। महाराजा दशरथ ने वृद्ध अवस्था को देखते हुए राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया था। प्रजा खुश थी। माता कौशल्या और सुमित्रा आनंदमयी थी। यहाँ तक कि रानी कैकेयी भी, जो राम को अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी, इस समाचार से बहुत प्रसन्न थी। लेकिन महल की एक अटारी से कोई एक दृश्य को घृणा से देख रहा था। वह थी मंत्रा, कैकेयी की कुब्जी दासी। मंत्रा केवल एक दासी नहीं थी, वह कैकेयी के साथ अपने मायके से आई एक सखी की तरह थी। जब उसने सुना कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक है तो वह खुशी से नहीं बल्कि क्रोध से भर गई। वह कैकेयी के कक्ष में की ओर दौड़ी और कैकेयी को सोते हुए पाया। उसने चिल्लाकर रानी को जगाया, उठो रानी, तू सो रही है और तेरे सिर पर विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। कैकेयी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है मंत्रा? क्या मेरे राम का राज्याभिषेक टल गया है? मंत्रा ने कड़वाहट से कहा, वही तो विपत्ति है। दशरथ ने छल किया है। भरत को नैनीहाल भेजकर चुपचाप तरीके से राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। शुरुआत में कैकेयी ने मंत्रा को डांटा। उन्होंने कहा, राम मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, वह धर्मात्मा है, उसका राजा बनना तो गौरव की बात है। लेकिन मंत्रा एक मजी हुई खिलाड़ी थी। उसने कैकेयी की ममता और भविष्य के डर को हथियार बनाया। उसने कहा, आज राम राजा बनेगा, कल कौशल्या राजमाता बनेगी, तब तुम उसकी दासी बनकर रहोगी, और भरत राम का दास बनेगा। मंत्रा के बार बार प्रहार करने से कैकेयी की मति भ्रमित हो गई। सत्य धुंधला पड़ गया और भय प्रबल हो गया। कैकेयी ने पूछा, अब उपाय क्या है मंत्रा? मंत्रा की आंखों में चमक आ गई। उसने याद दिलाया, रानी याद करो, संबरासुर के युद्ध में तुमने महाराजा के प्राण बचाए थे। तब उन्होंने तुम्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। आज उन वचनों को मांगने का समय है। पहले वरदान में भरत का राज्याभिषेक मांगो और दूसरा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी मंत्रा की कुटिल चाल में आ गई। उसने अपने आभूषण उतार फेंके और कोप भवन में जाकर लेट गई। महाराजा दशरथ जब खुशी खुशी राम के अभिषेक का उन्हें समाचार देने आए तो वह का दृश्य देखकर दंग रह गई। उन्होंने कैकेयी से पूछा, यह सब क्या है? तुम इस तरह से कोप भवन में क्यों लेटी हो? तब कैकेयी ने कहा, महाराजा, तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझे 2 वरदान मांगने को कहा था। आज समय आ गया है। मैं उन 2 वरदानों के रूप में पहला वर भरत को अयोध्या का राजा और दूसरे वन में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ। राम का वनवास सुनते ही महाराजा दशरथ पर मानो वज्रपात हो गया हो। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कैकेयी, भरत भले ही राज्य को ले ले, लेकिन मेरे राम को मेरी आंखों से दूर मत करो। मैं राम के बिना नहीं जी पाऊंगा। लेकिन कैकेयी अपने वचनों पर अडिग रही। मंत्रा ने कैकेयी के कान में इस तरह
शब्द भर दिए थे कि उन्हें अपने पति की पीड़ा भी नहीं दिखी। रघुकुल की रीत प्राण जाए पर वचन न जाई कि चाल में महाराजा दशरथ बच चुके थे। तो मित्रों, यह बात करते हुए मंथरा के बारे में, मंथरा कौन थी, उसके मन में राम के प्रति घृणा क्यों थी और कैसे उसने रानी कैकेयी को ममतामय हृदय में ईर्ष्या का विष घोला। साधारण तौर पर मंथरा को केवल एक कुटिल दासी माना जाता है, लेकिन विभिन्न पुराणों और रामायण के अन्य संस्करणों में उनके एक कृत्य के पीछे गहरे पूर्व जन्म का रहस्य और देवी स्वार्थ छिपा है। लेकिन रामचरितमानस के अनुसार मंथरा ने यह सब अपनी मर्जी से नहीं किया था। वह तो केवल एक माध्यम थी। जब राम के राज्याभिषेक की खबर देवताओं को मिली तो वे भयभीत हो गए। वे जानते थे कि अगर राजा राम बन गए तो वे अयोध्या छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और रावण का वध कभी नहीं होगा। इसलिए सभी देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की। तब माता सरस्वती मंथरा की जुबान पर बैठ गई और उनकी बुद्धि फेर दी। यानी मंथरा का स्वार्थ असल में देवताओं का स्वार्थ था, ताकि रावण वध का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो दर्शकों, क्या मंथरा वास्तव में बुरी थी? उसकी बुद्धि में देवताओं ने फेरी थी ताकि रावण का वध का मार्ग प्रशस्त हो सके। यदि राम बन न जाते तो असुरों का संहार कैसे होता? मंथरा तो निमित्त मात्र थी, लेकिन उसका नाम रामायण में एक कुटिल षड्यंत्रकारी के रूप में दर्ज हो गया। दोस्तों, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि कान का कच्चा होना और गलत संगति कैसे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ सकती है। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमें जरूर बताइए और इस कथा को अधिक से अधिक संख्या में अपने यारों दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय श्री राम। हर हर महादेव।